Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Guys, कभी कभी एक दूसरे का अभिवादन जब हम करते हैं लाइफ में, किसी से पहली बार जब आप मिलते हैं लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, लाइफ में जब किसी से आप पहली बार मिलते हैं तो हम उससे बोलते हैं हाउ डू यू डू। क्या बोलते हैं? हाउ डू यू डू। तो रिप्लाई भी हमारा क्या आता है? हाउ डू यू डू। लेकिन अब हम डेली किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। ध्यान रखिए, आदत बनाइए, मेक इट हैबिट। जब भी आप किसी से मिलें तो एक बार थोड़ा उससे जरूर पूछ लें कि भाई कैसे हो आप? हाउ आर यू। कैसे हो? हाउ आर यू। तो जवाब आएगा आई एम फाइन। बढ़िया, आई एम फाइन। बहुत बढ़िया, आई एम फंटास्टिक, आई एम एक्सलेंट, मैं एक्सलेंट हूं, आई एम फंटास्टिक, आई एम बेटर देन यस्टरडे, मैं कल से बढ़िया, आई एम टॉप ऑन द एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट के ऊपर हूं, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम क्वाइट वेल। तो कई तरीके से एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूर एक जब आप किसी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, तो जरूर पूछ लें आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्योंकि क्वेश्चन आस्क करने की आपको आदत बनानी पड़ेगी, मेक इट हैबिट। तो गाइस आते हैं, आज की बात करते हैं। हियर वी गो। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको पढ़ाने वाले डिड, कि डिड का प्रयोग कहां होता है, और दूसरा हम आपको पढ़ाने वाले शुड, कि शुड का प्रयोग कहां होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं शुड से स्टार्ट करता हूं। जब किसी को सलाह देना हो, जब किसी को सलाह देना हो, एडवाइस देना हो, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। किसका? शुड का। जैसे तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। ध्यान रखिएगा, सलाह देने के लिए क्या लगाते हैं? शुड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ शुड लगाते हैं, और शुड के बाद में हमेशा एमवी फर्स्ट आती है। आपको अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने टीचर का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर टीचर। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। उसे करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। उन्हें करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हम क्या किसी काम को अत्यधिक करने लग जाते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। अत्यधिकता सब चीज की बुरी होती है। चाहे आप प्ले करते हैं, भाई आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, लेकिन ज्यादा नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। अत्यधिकता किसी भी चीज की हो वो लिमिटेड में होना चाहिए, सीमित दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दीपावली पे अपन को स्वीट मिलती है खाने को, और अपन को डेली के डेली स्वीट दिया जाए, स्वीट दिया जाए, स्वीट दिया जाए, तो आप खाएंगे? आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप चेंज चाहते हैं, वी वांट चेंज। इसी तरीके से मान लीजिए किसी मदर का बच्चा लॉस्ट हो गया अर्ली इन द मॉर्निंग। कोई माँ है जिसका बेटा लॉस्ट हो गया, 4-5 साल का बच्चा था, कहीं इधर उधर चला गया। माँ ने सर्च किया, सब पूरे मोहल्ले में सर्च किया, कहीं नहीं मिला। कहीं जाकर के शाम की वक्त वो बच्चा मिलता है, तो जैसे ही बच्चा सामने आता है तो माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है। ओ मेरे बेटा, कहाँ थे आप? हाँ, कहाँ थे? वे वर यू। कहाँ थे आप? वे वर यू। और उसको प्यार करती है और बहुत ही दिल से उसको चाहती है। थोड़ी देर बाद उसको कहती है चलो अब खेलिए आप। फिर 5 मिनट बाद बच्चा फिर दोबारा आती है, फिर माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, फिर कहती है चलिए अब खेलिए। फिर तीसरी बार बच्चा फिर 5 मिनट बाद आता है, फिर माँ अपने गले से लगाती है, फिर अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब बच्चा चौथी बार फिर आता है तो माँ उससे कहती है चल काम करने दे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। अत्यधिकता चाहे किसी की भी हो, खेलिए। मैं खेलने के लिए मना नहीं करता, जरूर खेलिए, प्ले एट होम, घर पे खेलिए, लेकिन ज्यादा नहीं। जितना अपन को जरूरत है अपने टाइम टेबल से चलिए। आते हैं गाइस, काम की बात करते हैं। हियर वी गो। अब मैं आपको बता रहा हूं डिड। डिड का प्रयोग हम कहां करते हैं, जरा ब्लैक बोर्ड पे समझिए।
डिड। ध्यान रखिए, ऐसा कोई काम जो मैंने आधा घंटे पहले किया और उसका प्रभाव वर्तमान पर बिल्कुल नहीं है, प्रभाव समाप्त हो चुका, तो मैं डिड का प्रयोग करूंगा, एक्शन सेकंड का प्रयोग करूंगा। जब भी एक्शन सेकंड आएगा तो कंफर्म करने के लिए डिड आएगा। ध्यान रखिएगा, पास्ट में किया गया, भूतकाल में किया गया ऐसा कोई कार्य जिसका वर्तमान पे कोई प्रभाव नहीं है, वहां हम एक्शन सेकंड का प्रयोग करते हैं, कंफर्म करने के लिए डिड लगाते हैं। जैसे पहले एक्शन समझिए, वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी देना। दूसरा है गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना। तीसरा है कंप्लीट द होमवर्क, होमवर्क पूरा करना। तो मैंने पूछा, जहां पे एक्शन है वहां पर आपको एक्शन लगाना है। डिड यू वाटर द प्लांट्स, क्या आपने पौधों में पानी दिया था? डिड यू वाटर द प्लांट्स, क्या आपने पौधों में पानी दिया था? डिड यू वाटर द प्लांट्स? या, हाँ, या, आई वाटर द प्लांट, सेकंड फॉर्म ईडी लगा करके, या आई वाटर द प्लांट, हाँ मैंने पौधों में पानी दिया था। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, he didn't water the plants, उसने पौधों में पानी नहीं दिया, he didn't water the plants। अगला है complete the homework, होमवर्क पूरा करना, complete the homework। Did you complete the homework, क्या आपने होमवर्क पूरा किया? मैंने कहा या, I completed the homework, हाँ मैंने होमवर्क पूरा किया। But you know, he didn't complete the homework। जैसे ही didn't लगाएंगे, एक्शन फर्स्ट आएगा। अगेन कर दे, did you water the plants? Yeah, I watered the plants, but you know, he didn't water the plants। Did you go to college? Yeah, I went to college, but you know, he didn't go to college। Did you complete the homework? Yeah, I completed the homework, but you know, he didn't complete the homework। तो गाइस, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन कि आपने कल क्या किया, What all did you do yesterday? आपने कल क्या किया, तो उसको हम पूरा सेकंड फॉर्म में बताएंगे। जैसे मैं जल्दी उठा, I got up early in the morning, got up सेकंड फॉर्म। फिर मैंने स्नान किया, I took bath। फिर मैंने नाश्ता लिया, I took my breakfast। फिर मैं मेरे ऑफिस गया, I went to my office। फिर मेरा होमवर्क मैंने कंप्लीट किया, I completed my work। फिर उसके बाद में मैंने मेरा लंच लिया, I took my lunch। फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोपहर में मैं सोया, रेस्ट किया, I took rest। फिर उसके बाद में मैंने शाम को फुटबॉल खेला, I played football। फिर मैंने टीवी देखा, I watched TV, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूं, I watched TV। और लास्ट में मैं सोने चला गया, go to bed का सेकंड फॉर्म, I went to bed। तो गाइस, आदत बनाएं, make it habit, do practice। कहां पे एक्शन सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना है? कोई भी ऐसा कार्य जो हमने आधा घंटा पहले खत्म हुआ है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान पे नहीं है, तो वहां हम एक्शन सेकंड का प्रयोग लगा सकते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट। अगला टॉपिक देखते हैं, डू यू एक्शन, क्या तुम ये काम करते हो? नो आई डोंट एक्शन, नहीं मैं तो नहीं करता। यू शुड एक्शन, तुम्हें करना चाहिए। कैसा? ओबे पेरेंट्स, माता पिता का कहना मानना। रीड जर्नल्स, पत्रिकाएं पढ़ना, रीड जर्नल्स। अवॉइड माय ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना। डू यू ओबे पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता का कहना मानते हैं? नो आई डोंट ओबे पेरेंट्स, तो सलाह देने के लिए यू शुड ओबे पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। रीड जर्नल्स, डू यू रीड जर्नल्स, क्या आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं? जवाब आया नो आई डोंट रीड जर्नल्स, नहीं मैं नहीं पढ़ता। तो सलाह कैसे देंगे? यू शुड रीड जर्नल्स, तुम्हें जर्नल्स पढ़ना चाहिए, तुम्हें पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। अवॉइड माय ट्रैफिक रूल्स, डू यू अवॉइड माय ट्रैफिक रूल्स, क्या आप ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हैं? नो आई डोंट अवॉइड माय ट्रैफिक रूल्स, यू शुड अवॉइड माय ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें अपने ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। आप आते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हमारे यहां पर है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, अत्यधिकता सब काम की बुरी होती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कहेंगे मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इससे सहमत हूं, आई अप्रूव ऑफ इट। जब कोई ऐसी एक्सप्रेशंस बोली जाती है और जिससे आप सहमत हैं तो बोलिए, आदत बनाइए, मेक इट हैबिट, गिव द आंसर, जवाब दीजिए, आई अप्रूव ऑफ इट, कि मैं सर इससे सहमत हूं, आई अप्रूव ऑफ इट। स्टिक टू योर वर्ड्स, स्टिक टू योर वर्ड्स का मतलब होता है जो भी किसी से आप वादा करते हैं उस वादे पे कायम रहे। कहते हैं ना भैया अपने वादे का पालन करो, स्टिक टू योर वर्ड्स। कहते हैं ना डोंट ईट योर वर्ड्स, डोंट ईट योर वर्ड्स, यानी कि भैया थूक कर चाटो मत,
मतलब अपनी बात से पलटो मत। डोंट ईट योर वर्ड्स, अपने शब्दों को खाओ मत, मतलब अपनी बात से पीछे मत हटो। डोंट ईट योर वर्ड्स। आई लर्न दैट, मुझे मालूम चला, ही इज सिक। ध्यान रखिए इस एक्सप्रेशन से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मुझे मालूम चला कि वह बीमार है। आई लर्न दैट ही इज सिक। दोबारा देखिए, आई लर्न दैट ही इज सिक, मुझे मालूम चला कि वह बीमार है। आई लर्न दैट ही इज ए डॉक्टर, मुझे मालूम चला कि वह डॉक्टर है। आई लर्न दैट ही इज ए टीचर, मुझे मालूम चला कि वह टीचर है। आई लर्न दैट ही इज माई अंकल, मुझे मालूम चला कि वह मेरे अंकल है। आई लर्न दैट ही इज एन इंजीनियर, मुझे मालूम चला कि वह इंजीनियर है। आई लर्न दैट ही इज ए पेशेंट, मुझे मालूम चला कि वह पेशेंट है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम इससे बना सकते हैं। आई लर्न दैट ही इज ए सिक, मुझे मालूम चला कि वह बीमार। आते हैं काम की बात करते हैं। इट टेक्स टू मेक ए क्वारल, ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक ए क्वारल, इट टेक्स टू मेक ए क्वारल का मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती। टीचर जब आपको टीच करा रहा है, वर्क कर रहा है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपना होमवर्क करें, अपनी कॉपी बनाएं डे टू डे। आज हमारे क्लास का विच डे इज टुडे, 5th डे, 5वां दिन है। तो आपने होमवर्क को जो आपको एक्शंस दिए जाते हैं उनसे आपको होमवर्क करना है और अपने वर्क को कंप्लीट करना है। तो ध्यान रखिएगा, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ मेहनत नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए। इट टेक्स टू मेक इट क्वारल। नेक्स्ट है व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे। यस्टरडे को सो संक्षिप्त में बोला जाता है यस्टरडे। व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या क्या किया। तो सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, लास्ट नाइट तक, आप जब बिस्तर पे सोने चलेंगे तब तक को एक्शन सेकंड एक्शन सेकंड एक्शन सेकंड करके पूरे बात बना दीजिए। व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या क्या किया। नेक्स्ट, व्हाट आर यू परस्यूइंग नाउडेज। ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन बनाए, वो जरूरी है कि आजकल कहते हैं ना भैया क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू परस्यूइंग नाउडेज, कि पूछते हैं भैया आजकल क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू परस्यूइंग नाउडेज, व्हाट आर यू परस्यूइंग नाउडेज, व्हाट आर यू परस्यूइंग नाउडेज। सर आई एम परस्यूइंग एमबीए नाउडेज, सर मैं आजकल एमबीए कर रहा हूं। सो गाइस आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू, सेम हियर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।